नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पिछले वीडियो में एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ऑफ मोर देन वन सब्जेक्ट एंड मोर देन वन वर्ब इन अ सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सीख चुके हैं और आज एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ऑफ टू सब्जेक्ट एंड थ्री वर्ब इन अ सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में स्टार्ट करने वाला हूँ। आइए शुरू करते हैं। Active voice and passive voice of two subject and three verb in a sentence in present indefinite tense। जुमले में दो सब्जेक्ट और तीन वर्ब का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यानी कि फेल हाल मुतलक में। नाजरीन, ये आप ऑलरेडी जानते हैं कि पैसिव वॉइस सीखने के लिए 12 टेंसेस का आना ज़रूरी है और आप ये भी जानते हैं कि हर पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है और बाय का इस्तेमाल इजाफी तौर पर किया जाता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। और नाजरीन, पैसिव वॉइस का डेली रूटीन यानी कि रोज़मर्रा में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर आपको पैसिव वॉइस नहीं आते तो आप तर्जमा नहीं कर सकते। नाजरीन, जो भी हजरात इंग्लिश सीखने का ख्वाहिशमंद हो तो उसके लिए 12 टेंसेस का सीखना मस्ट है यानी कि लाजमी है। तो पैसिव वॉइस टेंसेस सीखने के बगैर नहीं सीखे जाते हैं। हाँ, एक ही तरीका है। अगर आप हर टेंस का खसूसी तौर पर हेल्पिंग वर्ब सीखें तो ये भी आपके लिए आसानी का बायस बन सकता है। मसलन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पैसिव वॉइस है तो उसका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, तो इसको अगर आप खसूसी तौर पर सीखें तो ये भी आपके लिए आसानी का जरिया बन सकता है। तफसील, अगर ए का मतलब एक्टिव, वी का मतलब है वॉइस। अगर एक्टिव वॉइस में दो सब्जेक्ट और तीन वर्ब इस्तेमाल हो रहे हों तो पहले सब्जेक्ट से पहले ऑब्जेक्ट तक का हिस्सा पी का मतलब है पैसिव और वी का मतलब है वॉइस, तो पीवी में तब्दील किया जाता है चाहे उसके अंदर दो वर्ब क्यों ना हो। मतलब यह है कि पहले सब्जेक्ट से और पहले ऑब्जेक्ट तक चाहे उसमें दो वर्ब हो या तीन वर्ब हो तो ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाते हैं यानी कि फर्स्ट फॉर्म से थर्ड फॉर्म में तब्दील हो जाते हैं। तो अंदर वाले दूसरे वर्ब के साथ बी लगाकर उसे भी थर्ड फॉर्म में तब्दील कर दिया जाता है और बाकी हिस्से को एवी एक्टिव वॉइस की तरह ही छोड़ दिया जाता है। मतलब यह है कि पहले सब्जेक्ट से पहले ऑब्जेक्ट तक का जो हिस्सा है वो तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या शिफ्ट हो जाता है, बकाया जो वर्ड या अल्फाज है वो एक्टिव वॉइस की तरह पैसिव वॉइस में बदस्तूर यानी कि बरकरार रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर एवी एक्टिव वॉइस, दे प्रॉमिस टू रिक्वेस्ट हिम टू टीच मी, वो उसे मुझे पढ़ाने के लिए दरख्वास्त देने का वादा करते हैं। तो नाजरीन, ये एक्टिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या शिफ्ट करेंगे तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले हिम का जो सब्जेक्टिव केस है यानी कि सब्जेक्ट है वो ही है, तो लिहाजा हिम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या शिफ्ट हो जाता है ही पर और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगता है क्योंकि ही सिंगुलर है, वाहिद है। तो लिहाजा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस में ही के साथ इज हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो इसके अलावा प्रॉमिस ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो लिहाजा ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या शिफ्ट हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि वर्ब की तीसरी हालत में ये चेंज या कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ टू को लगाया गया तो पैसिव वॉइस में भी टू को लगाया गया है यानी कि बरकरार है, टू बरकरार है। और इसके बाद रिक्वेस्ट ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है
तो ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म में। नाजरीन, टू से पहले बी को भी लगाया जाता है इजाफी तौर पर। तो इसके बाद रिक्वेस्ट को पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट या शिफ्ट कर दिया जाता है। मसलन फर्स्ट फॉर्म है रिक्वेस्ट और थर्ड फॉर्म में ये चेंज हो जाता है यानी कि रिक्वेस्टेड पर, और इसके बाद बाय का लगाया जाता है इजाफी तौर पर, और इसके बाद दे का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो देम है। तो लिहाजा दे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या शिफ्ट या चेंज हो जाएगा देम पर। और इसके अलावा टू, तो पैसिव वॉइस में भी टू को लगाया जाता है। इसके बाद टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो पैसिव वॉइस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, यानी कि इसमें तब्दीली या चेंजिंग नहीं आती, ये बरकरार रहता है। जिस तरह एक्टिव वॉइस में बरकरार रहता है इसी तरह पैसिव वॉइस में भी बरकरार रहता है। और इसके अलावा मी, तो मी भी पैसिव वॉइस में बरकरार रहता है, यानी कि मी की जगह मी को ही लगाया जाता है पैसिव वॉइस में। He is promised to be requested by them to teach me. उनके ज़रिए मुझे पढ़ाने के लिए दरख्वास्त दिया जाने के लिए वादा किया जाता है। तो ये पैसिव वॉइस का उर्दू में तर्जमा है। ये भी एक्टिव वॉइस, ही वांट्स टू फॉरबिड अली टू हेल्प यू, तो इसका तर्जमा है उर्दू में, वो मेरी मदद करने से अली को मना करना चाहता है। तो नाजरीन, ये एक्टिव वॉइस का उर्दू में तर्जमा है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या शिफ्ट करेंगे तो पैसिव वॉइस में पीवी का मतलब है पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले अली ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में अली कन्वर्ट या शिफ्ट हो जाएगा अली पर, क्योंकि अली का जो सब्जेक्टिव केस है वो भी अली है। तो अली के साथ पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इज लगता है, और इसके बाद वांट्स ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो लिहाजा ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या शिफ्ट हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और इसके बाद टू है, तो पैसिव वॉइस में भी टू को बरकरार किया जाता है, और इसके साथ बी को इजाफी तौर पर लगाया जाता है, इसलिए क्योंकि ये जो वर्ब टू है इसको थर्ड फॉर्म में तब्दील करने के लिए। तो लिहाजा वर्ब टू यानी कि फॉरबिड को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज कर दिया जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि फॉरबिडन। और इसके बाद बाय को लगाया जाता है इजाफी तौर पर, और इसके बाद ही का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हिम है, तो लिहाजा ही कन्वर्ट या चेंज हो जाएगा पैसिव वॉइस में हिम पर। इसके बाद टू को लगाया जाता है क्योंकि एक्टिव वॉइस में भी टू को लगाया गया। इसके बाद हेल्प, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो लिहाजा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पैसिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की सूरत में ही कन्वर्ट या चेंज किया जाता है। इसके बाद यू ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में भी यू को ऑब्जेक्ट ही लगाया जाता है, क्योंकि पहले सब्जेक्ट से लेकर पहले ऑब्जेक्ट तक का जो वर्ड्स अल्फाज हैं वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाते हैं। बकाया जो भी अल्फाज या वर्ड्स हैं वो पैसिव वॉइस में भी बरकरार रहते हैं, यानी कि वैसे का वैसा ही रहते हैं। नाजरीन, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है ईसा है, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ईसा है इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज नहीं किया जाता, यानी कि बरकरार रहता है। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में भी यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट या इसे को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज कर दिया जाता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसे को
पैसिव वॉइस में चेंज या तब्दील नहीं किया जाता, यानी कि बरकरार रहता है। अली इज वांटेड टू बी फॉरबिडन बाय हिम टू हेल्प यू। उसके ज़रिए से आपकी मदद करने से अली को मना कर दिया जाना चाहा जाता है। तो नाजरीन, ये पैसिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। नाजरीन, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें और साथ साथ लाइक भी करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ऑफ विदाउट सब्जेक्ट और नॉन सब्जेक्ट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सीखेंगे। अपना खास ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।